जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 29 मार्च को एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है और वो हो रहा है शनिदेव महाराज का। शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में यानी आपकी राशि में आ रहे हैं, तो आपकी राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। अब ये चरण कैसा रहेगा आप सभी के लिए, इसके बारे में बात करेंगे कि मीन राशि वाले वैसे भी 2.5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, लेकिन अब ये दूसरे चरण में जब एंट्री करेंगे तो शनिदेव क्या प्रभाव देंगे आपकी राशि पे। तो राशिफल स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ये राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब शनिदेव महाराज मीन राशि के दूसरे चरण में आ जाएंगे, यानी आप ही की राशि में आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो 12वें भाव में थे, अब वो आपकी राशि में आ रहे हैं, तो क्या प्रभाव देंगे। यानी कि जब शनि जो है लग्न में आएंगे तो आपके लग्न में आने के बाद वो 3 दृष्टि से 3 घर को भी देखेंगे। लेकिन लग्न में आने से क्या दिक्कत आएगी, देखिए लग्न में जब शनिदेव आएंगे तो सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग मिल जाएगी, क्योंकि शनि जो है आपकी चंद्र राशि पे आ गए हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग दे देंगे। क्योंकि चंद्रमा जो है वो बहुत जल्दी चलते हैं और वहीं जो शनि है वो धीरे धीरे काम करते हैं, तो आपको मानसिक तौर से पीड़ा मिल सकती है। हड्डियों का इशू ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है जब शनिदेव जब लग्न में है तो आप शरीर को देखते हैं, तो शरीर के हिसाब से जो आप शारीरिक कष्ट झेल रहे हैं उसमें कुछ और बढ़ोतरी हो जाए। यानी कि हो सकता है पुरानी बीमारी आपको फिर से दोबारा परेशान करे, या हड्डियों का इशू इतना ज़्यादा हो जाए कि आपकी हड्डियों में पेन ही ना ख़त्म हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पुरानी चीज़ों से लिंक होंगी, यानी पुरानी बीमारी जो पहले से ख़त्म हो गई थी वो आ सकती है। लग्न में आपको ओवरथिंकिंग मिल ही जाएगी, मानसिक तौर से परेशानी रहेगी और हमेशा आप सोचते रहेंगे, जबकि कोई ऐसी बात भी नहीं होगी तब भी आप सोचोगे, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये सब तो लग्न में आने से शनिदेव के होगा आपको। तो इससे अच्छा है कि आप अपना चेकअप अच्छे से कराते रहिए। बाहर का खान पान बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा और हो सकता है थोड़ी थोड़ी बातों को लेके आप परेशान हो जाएं। तो लग्न में आने का तो ये मतलब है। वहीं अब शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे, जहां पर हम कहते हैं आपकी यात्रा का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, पड़ोसियों का होता है, पराक्रम का होता है। तो आपको सबसे पहले तो एक आलस घेरने की संभावना रहेगी कि आलस बहुत आएगा, काम नहीं करना है, मतलब मन भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, इस तरह की सिचुएशन में आप घिरे रहोगे। आलस अगर वहाँ त्याग दोगे और आप फोकस लगाओगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर आप आलसी आता रहेगा, क्योंकि पराक्रम आप में शनि आ गए तो लेजी बना देंगे, तो आपको मन नहीं लगेगा काम करने का। वहीं यात्राओं से कष्ट मिल सकता है। छोटी छोटी यात्राएं होंगी लेकिन वहां भी आपको लगेगा कि क्यों आ गए, कैसे आ गए, मतलब इतना मन नहीं लगेगा। जैसे आपका भाव होगा ना कि हमें यात्रा करनी है और एक एक्साइटमेंट होता है, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं होगा, आपको लगेगा कि हम बेकार ही आ गए, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आएगी। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ आपके थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है किसी बात को लेके आप परेशान हो जाएं, छोटे भाई बहन आपको नहीं समझ पा रहे हैं और किसी ना किसी बात पे वाद विवाद हो जाए। पड़ोसियों से थोड़ा संभल के रहिए कि कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये तो मैं सारी चीज़ें आपको बोल रही हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन वहीं अगर आप पराक्रम में वृद्धि करते हैं, ये तो एक नेगेटिव पार्ट हुआ। अगर वहीं आप मेहनत के साथ करते हैं, वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, तो सब कुछ ठीक भी है। ये नेगेटिव चीज़ इसलिए बताई जा रही है कि आप उसका ध्यान रखो। ऐसा नहीं है शनिदेव आ गए तो सब कुछ खराब ही होने वाला है। शनिदेव आपकी परीक्षा लेने आते हैं। जो आपने कर्म करे हैं उसका एक रिजल्ट, इसका एक परिणाम आपको मिलता है। तो अगर आप ज़बरदस्ती ही किसी काम को नहीं करना चाहते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी है और नहीं कर रहे हैं आलसवश, तो वो तो आपकी गलती है ना। तो कर्म फल दाता है शनिदेव, तो इस बात का ध्यान रखिए, जैसा आपका कर्म होगा वैसे आपको फल मिलेगा। वहीं आप जो शनिदेव हैं कि दूसरी जो दृष्टि है, एक तो आपकी तीसरी दृष्टि आ गई, दूसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में। तो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है आपका जो पार्टनर है, जो जीवन साथी है, उसका स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहें। किसी न किसी बात पे आपका विवाद हो सकता है, तो कोशिश करिए विवाद नहीं करिए।
बैठ के आप अगर बात सुलझाएँगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना वहीं अलगाव की स्थिति बनेगी। क्योंकि शनिदेव जब आते हैं तो एकांत प्रिय बना देते हैं, आपको ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करता है और लगता है कि बहुत हो गया, बस अब नहीं। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आएँगी। लेकिन अगर वहीं आप बैठ के बात करते हो अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से, तो बहुत सारी समस्याओं का अंत भी होगा। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा दूरी ना बढ़ाते हुए उनसे बात करिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन कारोबार में आपकी वृद्धि होगी अगर आप काम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप का भी भाव सप्तम भाव होता है। तो पार्टनरशिप के साथ अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ आपको धन का लाभ हो सकता है। अब ऐसा नहीं है, जो आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु महाराज, वो भी मिथुन राशि में आएंगे, तो तब जाकर थोड़ा सा आपको राहत का पल मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मार्च से लेके मई के बीच में थोड़ा आपको स्ट्रगल ज़्यादा है। स्वास्थ्य का तो मैंने जैसे बताया, आपके हस्बैंड का हो या वाइफ हो, उनका थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। धन का लेन देन करते समय बहुत सावधानी बरतनी है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई भी आपको लगता है कि विश्वास पात्र है, उनसे अच्छे से डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वो जीवन साथी के साथ भी हो सकती है, आपके पार्टनरशिप में भी हो सकती है। तो इसकी वजह से विवाद बढ़ सकते हैं, घर में कलेश हो सकता है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपने पार्टनर से अच्छे से बना के चलनी है। अब जो तीसरी दृष्टि आ रही है वो आपके कर्म क्षेत्र पे आ रही है। 10वीं दृष्टि होती है ना इनकी, तो आपके कर्म क्षेत्र को देख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं काम में बदलाव आ सकता है, परिवर्तन हो सकता है किसी काम को लेके। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि आपको जॉब बिल्कुल नहीं छोड़नी है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जितना भी आपको लगेगा फ्रस्ट्रेशन होगी कि नहीं ये काम नहीं करना है, ये जॉब नहीं करनी है, वहाँ दिक्कत हो जाएगी अगर आप छोड़ते हैं। जब तक आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप बिल्कुल भी काम नहीं बदलेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि वहाँ फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है अगर आप जॉब को छोड़ देते हैं तो। लेकिन बिजनेस में आपका अच्छा है, बिजनेस में आपको काम मिलेगा भी और आपके काम बनेंगे भी। बस यही है कि ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, कि कभी आप बहुत सारा अमाउंट कहीं लगा देते हो तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो बहुत छोटे स्तर पर अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज चेंज, बदलाव, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी आएंगी। कुछ ना कुछ काम को लेके विवाद हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है। एक तो वैसे भी लेजीनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, जिसके कारण काम में भी मन नहीं लगेगा। तो ये सिचुएशन हमेशा आपके साथ रहेगी ये 2.5 साल। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आपको आगे परेशानी हो। धन के हिसाब से यह है कि काम आपके बनते रहेंगे, काम रुकेंगे नहीं। लेकिन जब मिथुन राशि में आ जाएंगे तब जाकर थोड़ा सा सही होना शुरू होगा। तो अभी तो आपको ज़्यादा धैर्य से आपको काम करना पड़ेगा, वरना काफ़ी चीज़ें आप सफ़र कर सकते हो। तो सारी चीज़ मैंने बताई है, आपका बस यही है कि एक तो अल्कोहल, एक नॉन वेज आपको अवॉइड करना है। कम से कम सैटरडे और ट्यूसडे तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि वहाँ दिक्कत हो जाएगी। शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो हमेशा आप अगर न्याय की बात करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, धैर्य से काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। वहीं अगर आप सोचते हैं कि नहीं अंडर टेबल कोई काम है, या जल्दी से कोई डिसीजन लेने की वजह से किसी का दिल दुखा देते हैं, तो मुश्किलें बहुत आ जाती हैं। क्योंकि शनि देव न्याय के देवता है तो वो दंड जरूर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बस आप सही हैं तो आपका साथ शनिदेव देते हैं। बस ये है कि ये आना भी एक ज़रूरी है लाइफ में। सबक मिलता है कि हमने जो खराब कर्म करे हैं तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश करिए, नीडी पर्सन की हेल्प करिए, ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। हेल्थ के जो इशू हैं उसको देख लीजिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और वाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना है, वरना पारिवारिक कलेश आपको परेशान कर सकता है। इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ये जो 2.5 साल हैं आपके अच्छे से बीतेंगे, क्योंकि कहते यही है 2.5 साल जो बीच के होते हैं वो ज़्यादा कष्टप्रद होते हैं। तो कोशिश करिए सारी चीज़ संभाल के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम उपायों की बात करें तो उपायों के लिए हनुमान चालीसा का जाप करिए डेली, कम से कम 2-3 बार। तो मतलब जब भी आपको लगे हनुमान चालीसा करना ही करना है। हो सके तो मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान करिए, और हो सके तो ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करिए।
शनिदेव के मंदिर ज़रूर जाइए और वहाँ पर किसी को डोनेशन या कुछ भी आपको जो भी समझ में आता है, जिसको वाक़ई में ज़रूरत है, उसको कुछ खाना खिलाते हैं, कुछ दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना है और सबकी सहायता करनी है जो वाक़ई में डिज़र्व करते हैं, ऐसा नहीं किसी को भी कर दिया। तो इतना ही करेंगे तो शनिदेव महाराज आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे, कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो। व्रत आश्रम में या किसी को अगर आप दान करते हैं, नीडी पर्सन की सहायता करते हैं, न्याय की बात करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं तो शनिदेव वैसे ही बहुत प्रसन्न रहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए और बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी उम्मीद के साथ कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन है, दूसरा चरण में जो आ गए हैं शनिदेव, ये आपके लिए बहुत अच्छा जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।